दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उस्मान सीजन 4 एपिसोड 208 के बारे में। दोस्तों ये रिएक्शन वीडियो रहेगा। दोस्तों ये आगे की एपिसोड की अपडेट रहेगी। दोस्तों आगे की जो भी एपिसोड का अपडेट रहेगा मेरे चैनल पे मिल जाएगा। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फारू वीडियो है दोस्तों। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगाज में हम दिखेंगे कि उस्मान साहब की हवेली में जब सब लोग खाने के दस्तरखान पर बैठे बातें कर रहे होते हैं तो इस दौरान उस्मान साहब फातिमा को लेकर अंदर दाखिल होते हैं और आकर सलाम करते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं वालेकुम सलाम। और फिर उस्मान साहब कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मोहब्बत सलामत रहे। और फिर उस्मान साहब फातिमा को लेकर अपनी जगह पर आ जाते हैं और सबको कहते हैं चलें तशरीफ रखें। और फिर उस्मान साहब और सब बैठ जाते हैं। और फिर उरहान कहता है एक और दुश्मन चला गया हुजूर। तो उस्मान साहब कहते हैं ऐसा ही है, हमने एक दुश्मन का सर उतारा है लेकिन हजारों कतार में खड़े हैं। और फिर उस्मान साहब जब फातिमा को देखते हैं तो फातिमा मुंह बना रही होती है तो उस्मान साहब फातिमा से कहते हैं फातिमा सुल्तान, ये जंगों के बारे में बातें करने का वक्त नहीं है। तो फातिमा कहती है अभी सरदार उस्मान नहीं बल्कि बाबा उस्मान है ना। तो उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर उस्मान साहब अपनी बेटी हलीमा को उठाते हैं और उससे प्यार करते हैं और कहते हैं तुम भी बड़ी होकर जंगों में जाओगी हैं? नहीं अभी नहीं, अपना चमच लो और चलो। और फिर उस्मान साहब हलीमा को चलाते हैं तो वो चलना शुरू हो जाती है। उसे चलता देखकर सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं और असरीगुन खातून भी खुश हो रही होती है। और फिर उस्मान साहब उसे देखकर कहते हैं तो तुम जंग पर जा चुकी हो हैं, लेकिन तुम अभी बहुत छोटी हो। और फिर फातिमा कहती है मैंने जंग में जाने की गलती की, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए बहन, जंगों के लिए अभी बहुत वक्त है। मुझे खुशी है कि उलगन बाजी ने बहन को रोक लिया था। जिस पर उलगन कहती है काश मैं तुम्हें भी रोक लेती फातिमा, मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाना, मैं दोबारा नहीं कहूंगी। तो फातिमा कहती है मैंने तौबा कर ली, लड़ाइयाँ तरबियत के बगैर नहीं होती। तो महलून कहती है बिल्कुल मेरी परी बेटी, तुम जंगों में दुश्मन के खिलाफ हो लेकिन तरबियत भाइयों के साथ करोगी। जिस पर फातिमा कहती है मेरे भाई जंग में मुझे सांस भी नहीं लेने देंगे, है ना। जिस पर बाला कहती बिल्कुल नहीं फातिमा, इसलिए तुम्हें अच्छी तरबियत की जरूरत है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं मेरी खूबसूरत बेटी, मेरी प्यारी हलीमा। और फिर उस्मान साहब हलीमा को उठा लेते हैं और कहते हैं चलो शुरू करें, आफियत हो। और फिर उस्मान साहब बिस्मिल्लाह पढ़कर रोटी को तकसीम करते हैं और इस तरह सब लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। और इस दौरान बुरान मुसलसल असरीगुन की जानब देख रहा होता है और असरीगुन भी वक्तन फवक्तन बुरान की जानब देखती है। और फिर उस्मान साहब बुरान से पूछते हैं भाई संगूर की तरफ से कोई खबर आई है? तो बुरान कहता है मालूमात आई है हजूर, वो लेने गया है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं ठीक है। और फिर कारायबे से कहते हैं तो कारायबे अब मुझे बताएं अब किसकी शादी है, आपके जहन में कोई है? जिस पर कारायबे कहती है बिल्कुल है हजूर, बिल्कुल है, मेरे जहन में है। ये सुनते ही बुरान और असरीगुन खातून कारायबे की जानब देखने लग जाते हैं। तो कारायबे कहती है लेकिन अभी थोड़ा वक्त है। ये सुनते ही बुरान खांसने लग जाता है। उसे खांसता देखकर जरकुताई उसे थपकी देता है और कहता है हलाल भाई, और उसके कान में कहता है अभी से सोना जमा करना शुरू कर दो, अगर तैयारी ना की तो बहुत तकलीफ होगी। ये सुनकर बुरान जरकुताई से कहता जरकुताई कैसी बातें कर रहे हो? जरकुताई कहता है तुम निहायत खूबसूरत इंसान हो। और फिर इसी दौरान बाई संगूर कमरे के अंदर दाखिल होता है और इजाजत लेकर उस्मान साहब के पास आता है और आकर उस्मान साहब को एक पैगाम देता है और कहता है हजूर मार्तलोज से खबर आई है। जिस पर उस्मान साहब उस पैगाम को खोलकर पढ़ते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है उस्मान साहब तैकफुर वालंस कस्तंतीनिया आया है, मैं इसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हूँ। उस पैगाम को पढ़ने के बाद उस्मान साहब थोड़ी देर सोचते हैं और फिर फातिमा से कहते हैं फातिमा अब सरदार उस्मान बनने का वक्त है। और फिर सिपाहियों से कहते हैं सिपाहियों सरदारान को खबर भेजो, हम दीवान मुनक्कद करेंगे। तो तमाम सिपाही कहते हैं जो हुक्म हजूर, और उठकर वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब कस्तंतीनिया दिखाया जाता है जहां पर तैकफुर वालंस शहनशाह की जानब आ रहा होता है। तो शहनशाह का खिदमतगार वालंस को देखकर कहता है खुश आमदीद तैकफुर वालंस, शहनशाह को मालूम नहीं था कि तुम आ रहे हो। यह सुनते ही वालंस उस मददगार की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कुछ और भी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे मालूम नहीं था। हम अपने फौजी, अपनी सरजमीन और बाजंतीनी लोग खो रहे हैं, मेरे पास खोने के लिए वक्त नहीं है, शहनशाह को खबर दो। और उसे धक्का दे देता है जिस पर मददगार जमीन पर गिर जाता है और कहता है ठीक है तैकफुर वालंस। जिस पर वालंस कहता वालंस नहीं, तुर्कों का जल्लाद मजलून आ चुका है। और फिर इधर जीनी शहर में उस्मान साहब ने दीवान मुनक्कद कर लिया होता है और सब लोग उस्मान साहब के पास बैठे होते हैं। तो बुरहान उस्मान साहब के पास आकर कहता है हजूर
सरदारान आ चुके हैं, इजाजत है। उस्मान साहब कहते हैं उन्हें आने दो। और फिर तमाम सरदारान दीवान के अंदर दाखिल होते हैं और उस्मान साहब के पास आते हैं और आकर सलाम करते हैं। उस्मान साहब कहते हैं आ जाएं और बैठ जाएं। तो तमाम सरदारान बैठ जाते हैं, जिस पर उस्मान साहब कहते हैं मुझे बताएं हम जो सरजमीनें लेना चाहते हैं इनकी हालत कैसी है। जिस पर उरास साहब कहते हैं हजूर माफ कीजिएगा, लेकिन क्या ये इसका सही वक्त है। तो उस्मान साहब कहते हैं अभी रुकें, पहले कुछ अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं, यकीनन हम शर के बारे में भी बात करेंगे। और फिर कहते हैं उरास साहब बताएं। तो उरास साहब कहते हैं हजूर कैस्टल किला एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर रहा है, इन्हें यकीन है इन पर हमला होगा, अभी वो डरे हुए हैं। ये सुनकर बाइंदर कहता है वो डरेंगे, अभी उन्होंने दाइमान के सर उतरने की खबर भी सुन ली होगी। और सब हंसते हैं। और फिर उस्मान साहब पूछते लेफ्के और गैमलिक। तो वो सरदार बताता है गैमलिक के रस्तों में गड्ढे खोदे जा रहे हैं, वो जंगलों में जाल बिछा रहे हैं, लेकिन हम सब जगहों के बारे में जानते हैं। और फिर दमीरान साहब कहते हैं लेफ्के की भी यही हालत है, इन्हें अपने इख्तिताम की खबर है, अनकरीब इनकी सरजमीन तुर्कों का घर बनेगी। इस पर उस्मान साहब कहते हैं ए वल्ला, अभी के लिए वो इंतजार करेंगे। और फिर कहते हैं अब शर की तरफ आते हैं और बताते हैं टैकफुर वालंस वो जल्दी में कस्तंतीनिया गया है, इसने नाइमान को खो दिया है, इसने अपने कमांडर खो दिए हैं, इसने वो दस्ता खो दिया है जिसने हमें खत्म करना था। वो कस्तंतीनिया ताकत हासिल करने गया है और अगर वो कामयाब हो जाता है और एक फौज के साथ वापस आता है फिर एक मुश्किल जंग हमारी मुंतजर है। और दूसरी जानब कस्तंतीनिया में तैकफुर वालंस शहनशाह के कमरे में दाखिल होता है और शहनशाह के पास आता है। उसे देखकर शहनशाह कहता है मैं इस रवैये को नजरअंदाज करूंगा, क्या चाहते हो वालंस। जिस पर वालंस कहता है मेरे यहाँ आने की एक वजह है शहनशाह। और फिर शहनशाह के मददगार की जानब देखते हुए कहता है यहाँ तक कि आपका मददगार भी बच्चों की तरह रो रहा है, खुदा के लिए। और आगे बढ़ता है तो कमरे में तमाम सिपाही उस पर नेज़े तान लेते हैं। वालंस कहता बाज़ंतीन के साथ क्या हो रहा है, रोमी रूह कहाँ है, मजबूत आदमी कहाँ है, हर एक औरत की तरह छुप रहा है और बच्चों की तरह रो रहा है। और फिर कहता है मैं बाज़ंतीन को तुर्कों से बचाऊंगा, अपने निकम्मे वजीरों को तकफूर बनाएं, मैं आपकी फौज लेकर जाऊंगा और पहले की तरह कमांडर मजलून बनकर फौज की क़यादत करूंगा। यह सुनकर शहनशाह कहता है जो हुआ है मुझे बताओ। इस पर वालंस कहता है उस्मान ने इसने मेरे दस्तों को तबाह कर दिया, अब कोयोन हिसार और लेफ्के इसका हदफ है, मैं इसे मैदानी जंग में तबाह कर दूंगा। ये सुनकर शहनशाह कहता है उस्मान ने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन अगर वो हमारी सरजमीनों पर नजरें जमाएगा हम उसकी आंखें निकाल देंगे। और फिर कहता है तुमने मुझसे पूछे बगैर मगरब से अपने दोस्तों से फौज तलब की। इस पर वालिस कहता है मैं अब तकफुर नहीं हूँ, मैं बाज़ंतीनी फौज का कमांडर हूँ, मैं उस्मान के ख्वाबों को तबाह कर दूंगा। कोई हिसार लेकर वो एजनिक और बोरसा के रास्ते काटना चाहता है। उस्मान हर गुजरते दिन हमें घेरता जा रहा है, अपनी फौज को मेरे मातहत करें शहनशाह। ये सुनकर शहनशाह कहता है आखिरी बार जब मैंने शहनशाह कांता कोजिनोस को फौज दी थी इसने मेरे तख्त पर कब्जा करना चाहा, तुम भी ऐसा नहीं करोगे, मैं कैसे जान सकता हूँ। जिस पर वालंस कहता है मैं बाज़ंतीन के लिए अपना गला काट देने वाला आदमी हूँ, मैं बाज़ंतीन के लिए सरजमीनें मांगने वाला आदमी नहीं, सरजमीनों की हिफाजत करने वाला आदमी हूँ। आपको मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है शहनशाह, मुझ पर एतबार न करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। यह सुनकर शहनशाह थोड़ी देर सोचता है और अपने सिपाहियों को नेज़े पीछे हटाने का कहता है। तो तमाम सिपाही अपने अपने नेज़े पीछे हटा लेते हैं। शहनशाह वालंस के पास आता है और आकर कहता है तुम्हें फौजें मिलेंगी कमांडर मजलून। यह सुनते ही वालंस झुककर शहनशाह के सामने बैठ जाता है। तो शहनशाह कहता है और अगर उस्मान ने हमें तबाह करने की कोशिश की तुम इसे वो जवाब दोगे जिसका वो हकदार होगा। जिस पर वालंस कहता है शहनशाह हजरत मेरा मकसद उस्मान को बाफियोस की सरजमीन पर तबाह करना है, जो वो चाहता है। यही वजह है हमें मजबूत तरीन फौजियों के साथ तैयार रहने की जरूरत है। और फिर वालंस अपने सिपाही लियो से कहता लियो तैयार हो जाओ, फौजी कमांडर मजलूम से मिलेंगे। और ये कहकर कमरे से रवाना हो जाता है। दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों ये 208 एपिसोड था। दोस्तों आगे की जो भी एपिसोड की अपडेट रहेगी मेरे चैनल पे मिलता रहेगा। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।